मम्मा मम्मा आप मेरे लिए भी ऐसा ही लहंगा बनाना मेरी शादी पर। मम्मा आप बनाओगी ना मेरे लिए ऐसा लहंगा? अरे हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी, मैं बनाऊंगी तेरे लिए ऐसा लहंगा। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ इस दिन का कि कब मेरी बेटी की शादी हो और मैं उसे ऐसे ही लहंगे में विदा करूँ। मम्मा तो क्या आपको मुझे इस घर से भेजने की इतनी जल्दी है? अरे मैं तो मजाक में बोल रही थी। अरे मेरी बेटी वो क्या है ना, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसकी बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल जाए, अपना घर बसाए। और वैसे भी बेटी की शादी एक न एक दिन तो होनी है, बस इसीलिए मैं बोल रही थी तुम्हारी शादी तो होगी ही। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बात कर रही थी कि तभी वहाँ मयूरी अपनी सहेली हरी तोती के साथ आती है। चलो अब तो मयूरी भी आ गई। अरे मयूरी बेटी अब तुम ले जाओ अपना लहंगा, तुम्हारा लहंगा तैयार है। अरे ये क्या तुमने मेरे लहंगे पर ये डिजाइन बनाई है? अरे कितनी गंदी लग रही है ये डिजाइन। किसने कहा था तुम्हें ऐसी डिजाइन बनाने के लिए? अब मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगी। अरे मेरी शादी में मैं इतना बुरा लहंगा पहनूंगी? अरे ये तुम क्या कह रही हो मयूरी कि ये लहंगा अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छी नहीं है? अरे मुझसे तुम्हारी माँ ने कहा था इस डिजाइन को बनाने के लिए और यही कलर बताया था। उन्होंने मुझे दिखाया था कि ऐसा बनाओ, मैंने सेम वैसा ही बनाया है। अब तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा? तुम इसे पहनकर राजकुमारी लगोगी। मुझे पसंद नहीं आया ये तुम्हारा लहंगा। और हाँ अब मैं तुम्हें इसके पैसे भी नहीं दूंगी, जो मेरी माँ पहले देकर गई थी उन्हीं पैसों को रखो। अब और पैसे नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मेरी शादी के बस 4-5 दिन बचे हैं। अब मुझे दूसरे सिलाई सेंटर पे जाके अच्छा लहंगा बनवाना पड़ेगा। अरे ये आप क्या कह रही हो? मेरी माँ ने कितनी मेहनत से इस लहंगे को बनाया है और इसे बनाने में दिन रात एक करती, और आप पैसे नहीं दोगी? हमें नहीं पता, आप हमारे पैसे दे जाओ और ले जाओ अपना लहंगा। हाँ तो तुम क्या बोल रही हो कि लहंगा ले जाओ? वो तो मैं लेकर ही जाऊंगी इसे यहाँ से, पर पैसे नहीं दूंगी मैं तुम्हें इसके, क्योंकि मेरी पसंद का लहंगा नहीं बनाया है इन्होंने। ठीक है अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो जाओ ले जाओ इस लहंगे को। मत दो पैसे, मैं नहीं मांग रही, पर ज्यादा लेक्चर मत दो। वो मयूरी तो फिर लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों उड़ते हुए जाती हैं कि तभी वो रास्ते में एक जगह रुकती हैं तो हरी तोती उस मयूरी से कहती है, अरे मयूरी ये लहंगा कितना तो अच्छा है और इस पर डिजाइन भी अच्छी बनी है, फिर तुमने उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए जबकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे देकर भेजा था? उन बेचारी ने कितनी मेहनत से बनाया इस लहंगे को। अरे हरी तोती किसने कहा कि ये लहंगा मुझे अच्छा नहीं लगा? अरे ये लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए, मैंने वो पैसे अपने लिए बचाए हैं। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ कितनी कंजूस है, पैसे नहीं देती है। इसलिए मैंने ये आइडिया सोचा कि ये तो गरीब है तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने उसे पैसे नहीं दिए। उस मयूरी ने इतना नहीं सोचा कि वो बेचारी कितनी परेशान होगी। उसने कितनी मेहनत से इस लहंगे को बनाया था सिर्फ पैसों के लिए, और उसने अपनी थोड़ी देर की खुशियों के चक्कर में उसे पैसे नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ राधा की बेटी कहती है, मम्मा आपने उसे यहाँ से क्यों जाने दिया बिना पैसे लिए? आपने पैसे क्यों नहीं लिए उससे? अरे मेरी बेटी तो मैं क्या करती? अरे वो जंगल के सेठ की बेटी है, अगर हम उससे पैसे लेते और ज्यादा जबरदस्ती करते तो उसका पिता हमें यहाँ से निकाल देता, फिर हम कहाँ जाते? राधा ऐसे अपनी बेटी को समझाती है, लेकिन क्यूटी को तो बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत से उस लहंगे को बनाया और फिर भी उन्हें पैसे नहीं मिले। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और राधा की तबीयत खराब हो जाती है।
लेकिन फिर भी वो सिलाई करती है और एक फ्रॉक सिलती है। तब उसकी बेटी कहती है, माँ आपकी तबीयत खराब है, आप फिर भी सिलाई कर रही हो। माँ रहने दो, आप कोई काम ना करो। अरे मेरी बेटी, मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है और मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए मुझे तो लग रहा है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये फ्रॉक सिल रही हूँ। मेरी बेटी, तुम अपनी शादी में ये फ्रॉक पहन लेना, क्योंकि अगर मैं नहीं रही तो तुम्हारे लिए कौन सिलेगा। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और राधा चिड़िया एक फ्रॉक बना देती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत अच्छी थी। तब वो राधा कहती है, मेरी बेटी देख, ये फ्रॉक कितनी अच्छी लग रही है। तुम जब इसे पहनोगी ना, तुम एकदम परी लगोगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बात कर रही थी। तभी एक दिन एक बूढ़ी चिड़िया उसके घर के बाहर आती है और वो आवाज लगाकर चिड़िया को बुलाती है। जब चिड़िया बाहर आती है तो वो उससे कहती है, अरे चिड़िया बेटी, मेरी एक छोटी सी मदद कर दे। वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास उसके लिए ना ही लहंगा है ना ही कोई सुंदर फ्रॉक है। अगर तेरे पास कोई फ्रॉक या लहंगा हो तो मुझे दे दे, ताकि मैं अपनी बेटी को वही पहना के विदा कर सकूं। बेटी, मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अरे माँ जी, आप चिंता ना करो, मैं आपको फ्रॉक दे देती हूँ। मेरे पास एक फ्रॉक है जो कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए सिली थी, आप उसे ले जाना। रुको, मैं अभी देती हूँ। वो राधा तो फिर उस फ्रॉक को उस बूढ़ी चिड़िया को देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, आप इस फ्रॉक को ले जाओ, ये बहुत सुंदर फ्रॉक है, आपकी बेटी पर अच्छी लगेगी। मेरी बेटी की तो कहीं से शादी नहीं हो रही है, क्योंकि सब दहेज मांगते हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसकी शादी नहीं कर पा रही हूँ मैं तो। ये सुनते ही वो चिड़िया तो एक परी के रूप में बदल जाती है और वो कहती है, अरे चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत नेक दिल हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। चिड़िया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहकर वो परी उस फ्रॉक में जादुई शक्तियाँ डाल देती है और कहती है, चिड़िया, अब मैंने तुम्हारी इस फ्रॉक में जादुई शक्तियाँ डाल दी हैं और अब तुम इस फ्रॉक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अब तुम गरीब नहीं हो, अब तुम अमीर हो गई हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो आपने मेरी इतनी मदद की। अब तो मेरे पास भी सब कुछ होगा और मैं अब अच्छे से रहूंगी, अपनी बेटी को भी अच्छा भोजन खिलाऊंगी। वो परी तो फिर वहाँ से चली जाती है और राधा फ्रॉक लेकर अंदर आ जाती है और वो अंदर आकर अपनी बेटी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है और फिर वो उस फ्रॉक से खाना मांगती हैं तो वहाँ तो खाना आ जाता है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी गरीब के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।